हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी टैग वर्ड, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड से किस तरह से हम सीडीपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसान भाषा में। आज के सेशन में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पैडागोजी। पैडागोजी से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं बिना पैडागोजी की तैयारी किए। यहाँ से आप 100% अपने क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीडीपी के, वहां से रिलेटेड कुछ कीवर्ड जो ऐसे हैं पैडागोजी में सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। पॉजिटिव वर्ड सकारात्मक। सीडीपी के पॉजिटिव वर्ड सकारात्मक में हम किस तरह से कौन कौन से वर्ड देखकर कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हमारे आंसर को सही करने में मदद करेंगे। पहला है चुनौती देना। चुनौती देना जैसे कि इस बगीचे में जो बच्चा सबसे पहले काउंट करके लेके आएगा कि कितने जो है पेड़ लगे हैं, कितने आम के हैं और कितने नीम के हैं और अन्य पेड़ कितने लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक आप टास्क देंगे, उस हिसाब से जो बच्चा पहले कलेक्ट करके लेके आएगा और सही कलेक्ट करके लेके आएगा, यहाँ पे एक चुनौती दे रहे हैं बच्चों को, तो ये पॉजिटिव वे में आएगा। और इसी तरह से निगेटिव में भी क्वेश्चन पूछेगा, मतलब चुनौती देना पॉजिटिव है बच्चों को। और इसी तरह से जब निगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये देखना है कि वो वहां पे क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है ना। जहां बच्चों को एक्टिव किया है उस तरह से जो चुनौती दे रहा है वहां राइट आंसर होगा पॉजिटिव वर्ड में। चलिए अगला क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जितनी बार 2011 से अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीटेट का एक पार्ट रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या? ये वर्ड जहां दिखे ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या है, जैसे खुली किताब मूल्यांकन, मतलब क्लासरूम में ही जो टॉपिक आप पढ़ाए हैं बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना और बच्चे भी क्वेश्चन करें आपसे, तो ये है सतत मूल्यांकन। मतलब आप साथ साथ पढ़ा के बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं। ये है पॉजिटिव वर्ड में आएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला क्या है, समस्या समाधान। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा समस्या को किस तरह से सॉल्व कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, बच्चे को इस तरह से आपको पढ़ाना है, बताना है कि बच्चा अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके। मतलब समस्या समाधान बच्चा कर सके। जहां बच्चा समस्या समाधान कर रहा है ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, और जहां टीचर कर रहा है ये एक सहायक के रूप में कर रहा है तब पॉजिटिव वर्ड में होगा। यदि शिक्षक जो है वो समस्या समाधान कर रहा है, बच्चा निष्क्रिय है, तो वहां पे निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, जेंडर पक्षपात। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड से इतने क्वेश्चन बनते हैं। हम सरल भाषा में समझेंगे इसे कि जेंडर पक्षपात वास्तव में है क्या। क्या है जेंडर पक्षपात? मतलब जो रूढ़िवादी भावना है, रूढ़िवादी जो चली आई है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को आज भी हम निभा रहे हैं। जैसे एक गर्ल्स है एक बॉय है, दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, गर्ल भी और बॉय भी, लड़का लड़की दोनों लोग जैसे भाई बहन है पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये बताओ, वही भाई जब जैसे कहीं बाहर रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे वो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करेंगे। लेकिन वही भाई यदि घर पे चले आए, सिस्टर भी पढ़ाई कर रही है और ब्रदर भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाई जो है वो घर पे आके सिर्फ और सिर्फ बैठे रहेंगे। मतलब कि जैसे आप खाना बनाएंगे, आप कोई भी एक्टिविटी हो, खाना झाड़ू पोछा सब का सब सिर्फ और सिर्फ लड़की ही करेंगी। पढ़ाई तो वो भी कर रही है ना, लेकिन उनको नहीं बोला जाएगा और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये काम जो है वो लड़कियों का है। इस तरह से बांध दिया गया है। ये वो बाहर जा रहे हैं तो कर रहे हैं ना, वो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर लड़की भी पढ़ाई कर रही है। तो ये चीज क्या भाई कभी चाय बना के नहीं दे सकता? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये
परंपरा जो चली आ रही है यही है कि लड़कियां ही करेंगी, मतलब किसी एक जेंडर को जो है एक जेंडर को ही लेके चलना कि ये काम यही करेगा। जैसे अभी है कोई जो है, जैसे कोई लड़का है वो रो रहा है, ये हुआ कि दिल टूटा है। यहाँ पे दिल टूटने का मतलब ये मत ले लेना कि हाँ सिर्फ प्रेम ही में ही दिल टूटता है। अरे वैकेंसी नहीं आ रही है भाई, कम से कम पॉजिटिव में कभी आप रहा करो। तो वैकेंसी नहीं आ रही है उसके लिए भी दिल टूटा है। तो क्या हुआ कि कोई लड़का रो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, मतलब लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते, उनके इमोशन नहीं होते। तो ये जो मतलब एक किसी एक जेंडर को ध्यान में रख के किसी कार्य को उसके ऊपर थोपना, निर्धारित करना, ये है जेंडर पक्षपात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब कभी नहीं भूलेगा यहाँ। जेंडर पक्षपात इस तरह से किसी एक को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी एक को निर्धारित करना कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, किसी के लिए कोई काम नहीं बना है। सब सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जो है कोई किसी के माता पिता जो है, पिता जो है वो घर के काम करते हैं और माता जो है वो साहसिक कार्य कर रही हैं, ऑटो चला रही हैं, पायलट हैं, ऐसा कोई कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बताना। चलिए आगे क्या है, जेंडर पक्षपात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब नहीं भूलेगा। आगे है जीन पियाजे। जीन पियाजे से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब यहां से क्वेश्चन यदि ये आप पूरा लास्ट तक देखेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन सीडीपी में गलत नहीं होगा 100%। तो क्या है जीन पियाजे? जीन पियाजे से किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन बनता है? एक तो होगा आत्म केंद्रित, जहां आपको दिखे जीन पियाजे से कोई क्वेश्चन बना है और वहां आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता, खोज करना, जिज्ञासु बनना, ज्ञान का निर्माण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब क्या है? ये वर्ड आपको मिले, ये पॉजिटिव वर्ड है और जो है जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो ये आंसर आपका सही होगा जहां पे ये वर्ड दिखे। अब आत्म केंद्रित क्या है? कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ही नहीं, हम आप भी ऐसा करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, क्या कर रहा है वो, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है। जैसे क्वेश्चन एक बनता है, जिक्सा जो है वो मतलब एक ब्लू कपड़े को खोज रही है, अरे ये वाला ब्लू नहीं, मतलब ये वाला ब्लू नहीं, गाढ़ा वाला ब्लू। तो वो उस कपड़े को खुद से बोल रही है कि खुद से बोल करके कर रही है कि आज मुझे ये काम करने हैं, इसके बाद अपने जो है होमवर्क करने हैं। मतलब इस तरह से कोई बच्चा अपने खुद से बोल करके अपने कार्य को दिशा दे रहा है। तो ये क्या है कि आत्म केंद्रित है। जैसे आप हुआ, आपका एग्जाम 20 को है ना? तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले से ही तो एडमिट कार्ड आपको निकलवाने हैं, क्योंकि कि पेन रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया, पानी का बोतल रख लिया, मतलब एक दिन पहले से ये व्यवस्थाएं करेंगे ना कि जब आप जाने लगेंगे तब तो क्या आप स्पीकर पर बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे कि आज मुझे एडमिट कार्ड निकलवाने जाना है, सब लोग आपको पागल कहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब आत्म केंद्रित हमें खुद से बातें करना है, हम अपने कार्य को किस तरह से दिशा निर्देशित कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने कार्य को, उस तरह से हम खुद से बातें कर रहे हैं, ना कि किसी और से। तो यहाँ पे ये होगा आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित वार्ता, मतलब खुद से बातें करना, खोज करना। आप कुछ भी खोज रहे हैं, जैसे हम ये कह दिए कि जो है राजस्थान में जो कटीली झाड़ियां उगती हैं, अपने यहाँ कौन कौन सी झाड़ियां पाई जाती हैं, उसके नाम लिख के लेके आइए। आप किसी छोटे बच्चे से ये बात कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्या जो है माइक लगा के सबसे बोलेगा कि आज मुझे क्लासरूम में ये एक्टिविटी मिली है, मुझे अब मैं ये करने जा रहा हूँ। नहीं, वो शांति पूर्वक करेगा, खुद से बातचीत करके करेगा। यहाँ पे ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक, ठीक बात, यहां तक ये हो गया। मतलब जीन पियाजे से अब चाहे जो भी क्वेश्चन बने, आपका यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्या है, आकलन। आकलन सृजनात्मक, अपसारी, अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में यहाँ क्वेश्चन बहुत गलत होता है। किस लिए गलत होता है? ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं, ऐसा है कि जहां मतलब वो ये वर्ड जहां मेंशन रहते हैं, वहां हमें किस तरह से उसे अपने आंसर को सही करना है, अपने ऑप्शन को देखकर सही करना है। यहाँ आप समझते हैं।
आकलन जो है, आकलन में जहां पर रचनात्मक आकलन आए, क्या रचनात्मक, जहां पर रचनात्मक रचनात्मक आकलन आए, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। आप आकलन कैसे करेंगे? रचनात्मक आकलन। सृजनात्मक क्या है? क्रिएटिविटी, जहां बच्चा कुछ एक्टिव एक्टिव है, कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है, तो ये सृजनात्मक आकलन है। उसे कुछ कुछ तो ज्ञात है, उसके माइंड में कुछ तो चल रहा है, तभी तो वो कोई मतलब कार्य कर रहा है, क्रिएटिविटी, कुछ अपनी क्रिया दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा यहाँ सृजनात्मक है, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी जो है ये निगेटिव वर्ड में आएगा। अपसारी क्या है? अपसारी जैसे अप मीन्स होता है खुला हुआ, खुला हुआ। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है खुला हुआ। अप मीन्स खुला हुआ, अप मीन्स खुला हुआ, फैला हुआ। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या किसी भी बच्चे से जो है कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो बच्चा जब खुले मन से, जैसे आप कहेंगे ना कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो बच्चे से कह रहे हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो मतलब खुले मन से बोलो। बच्चा जहां पे डरेगा नहीं, खुले मन से अपने उसके दिमाग में जो संरचना, जो क्रिएटिविटी है, उस हिसाब से जब आपके सामने प्रस्तुत करेगा, तो यहाँ पे वो क्या है? ये मतलब फैला हुआ है, इसके जो है मस्तिष्क का यहाँ विस्तार किया जा रहा है अपसारी चिंतन द्वारा। खुले अंत वाले प्रश्न जो है और बंद अंत वाले प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभिसारी जो है, अभि मीन्स बंद, अभी मीन्स जो है बंद यानी थोड़ा खुला हुआ। तो ये जो है अभिसारी, यहाँ पे जो है बंद अंत वाला प्रश्न जो होता है, ये बच्चे के दिमाग को विकसित नहीं करता, और जो खुला अंत वाला प्रश्न होता है वो बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। तो यहाँ पे क्या है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जब बच्चा करता है, तो वह अभि मीन्स फैलाव, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, यहाँ पे अभिसारी चिंतन करता है जब। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? बाइगोस्की। अब बाइगोस्की से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखते हैं। जहां पे आपको दिखे समाज, बाइगोस्की जो थे एक मतलब सामाजिक समाज को लेके चलते थे। बाइगोस्की की सारी एक्टिविटी, सारे क्रियाकलाप समाज से मतलब रिलेटिव थे, समाज से मिलते थे, समाज से मिलकर ही ये सारे क्रियाकलाप करते थे। जहां बाइगोस्की दिखे वहां आपको समाज दिखे, सामाजिक विकास दिखे, अंतः क्रिया दिखे, अंतः क्रिया, सहयोग दिखे, इसके फोल्डिंग, ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जेडपीडी, ये जो है बाइगोस्की ने दिए हैं। मतलब जहां पे आपको ये वर्ड दिखे, समझ लो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। और किसने दिया है? बाइगोस्की ने दिया है। इसके फोल्डिंग क्या होता है? जैसे कोई कार्य बच्चा कर रहा है और वो जहां बीच में अटक जाता है, उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। वही पार्ट या ढांचा होता है, इसके फोल्डिंग होता है। जहां पे एक वयस्क जो है सहायता करता है उस बच्चे को उसके आगे निकलने से, उस जहां वो बच्चा फंसता है वहां से जब निकलता है बच्चा, तो वही है इसके फोल्डिंग जो बनता है। वहां पे जहां बच्चा फंसता है वो है इसके फोल्डिंग। जो उस बीच की गैपिंग का एक गैप होता है, जैसे जैसे जो है यहाँ बच्चा फंस रहा है और यहाँ से इस बीच में जो वयस्क उसे सिखा रहा है, बता रहा है, इस बीच का जो गैपिंग होता है, इसे ही जेडपीडी कहते हैं। चलिए आई होप ये समझ में आया होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब बच्चा समीप पहुंच गया है, बस थोड़ा सा उसे हमें बताना है, वो अपनी एक्टिविटी जो कर रहा है वो कर ले जाएगा। आगे क्या है? थार्नडाइक। थार्नडाइक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है? जहां पे आए अभ्यास, प्रयासरत और त्रुटि। प्रयासरत और त्रुटि, अभ्यास, बच्चा जो है अभ्यास करता है, प्रयास करता है और त्रुटि करता है, त्रुटि के साथ ही बच्चा सीखता है। तो ये किसने कहा है? थार्नडाइक जी ने कहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है? आगे है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग से दो तीन क्वेश्चन मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है? नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा और नैतिक चर्चा।
नैतिक तर्क क्या है? मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो नैतिक पूर्ण है कि नहीं, वो नैतिक पूर्ण है कि नहीं जो तर्क आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नैतिक तर्क हुआ, मतलब किसी भी कार्य को, किसी भी विषय में, विषय के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो उस विषय के बारे में आप नैतिकता पूर्ण सोच रहे हैं कि नहीं, ये है नैतिक तर्क। नैतिक दुविधा क्या है? यहाँ पे सिंपल भाषा में हम समझेंगे नैतिक दुविधा क्या है, जब आप बीच में पड़ जाओ कि हम इनका साथ दें या इनका, मतलब दोनों लोग आपके लिए प्रिय हो तो आप किसका साथ देंगे, है कि नहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके दोस्त लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप भी बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे, अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे, मम्मी पापा आपको लाठी लेके खड़े हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है, तो दोस्त भी इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स भी, तो आप किसका साथ दोगे? अब दुविधा में पड़े हो कि दोस्त बोल रहा है नहीं चलो यार मैं तो अकेला हूं, चलो आते हैं, और घर वाले आपको रोक रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ है नैतिक दुविधा, आप किसका साथ दोगे, है कि नहीं। और नैतिक चर्चा क्या है? उस विषय के बारे में जिस दुविधा में आप फंसे होते हो, तो उसके बारे में आप चर्चा करते हो कि क्या सही है क्या गलत। जैसे किसी भी टॉपिक पर आप यदि फंसते हो तो उस टॉपिक पे आप चर्चा करते हो कि क्या सही है क्या गलत, और जो सही है जो गलत हमें वही करना होता है ना। आगे क्या है? सहभागिता, जहां पे आए सहभागिता, समस्या समाधान और सामाजिकरण की एजेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, सामाजिकरण की एजेंसी। जैसे परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला है, प्रथम सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी कौन सी है, तो वो जो है आपका अपना परिवार होता है। तो ये है सामाजिकरण की एजेंसी, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। अगला है हावर्ड गार्डनर। ये जो है हावर्ड गार्डनर जी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। जहां पे आपको दिखे बहुआयामी बुद्धि समूह, वहां जो है हावर्ड गार्डनर जी ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब समझते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड में जहां आपको दिखे अवसर, अवसर जहां दिखे, जैसे छोटे बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए या भाषा प्रयोग के लिए या क्लासरूम में प्रश्न करने के लिए बच्चे को क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। सिंपल भाषा में समझ लो, प्रश्न करने का अवसर, प्रश्न करने का अवसर। जहां अवसर आपको दिखे प्रश्न करने का अवसर, मतलब पॉजिटिव वर्ड में आएगा कि यहाँ पे आप बच्चे को एक्टिव करवा रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। आगे है सृजनात्मक, सृजनात्मक क्रिएटिविटी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वहां उसके दिमाग में जो चल रहा है, जो क्रिएटिविटी है, जो वो अपने दिमाग में बैठाया है, जो सीखा है, उसे वो प्रस्तुत करेगा। आगे है स्वाभाविक, स्वाभाविक जो है कि पॉजिटिव वर्ड में आएगा। जैसे आप बच्चे से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा उसे स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों में इल्यूमिनेट करके अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्वाभाविक जो है पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। समावेशी, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशी शिक्षा। जैसे सभी बच्चे को एक साथ बैठा के पढ़ाना, वो दिव्यांग है उनके लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं, कोई अलग से मतलब कोचिंग नहीं, ट्यूशन नहीं, तो सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना, ये है समावेशी शिक्षा। आगे है स्वयं खोजना, बच्चे को स्वयं खोजने के लिए कहना। जैसे आप कह दिए कि आपके आसपास कितने मतलब फूल हैं, कितने फ्लावर्स हैं, सबकी पत्तियां कलेक्ट करके लेके आओ, तो ये है बच्चा स्वयं से खोजेगा, तो उसके बारे में उसे नॉलेज होगा कि ये कौन सी पत्ती है, किस फूल की पत्ती है, तो फूल के बारे में जानकारी होगी। और उस फूल का प्रयोग मतलब औषधि के रूप में किया जाता है या किस रूप में किया जाता है, उसके गुण के बारे में उसे जानकारी होगी, और उसे पता चलेगा कि ये इस फूल की पत्ती है, गुलाब की, बेला की, चमेली की, मतलब किस किस फूल होते हैं, कितने फूल होते हैं, और किस किस फूल की किस तरह से पत्तियां होती हैं। बच्चा यहाँ पे स्वयं खोजकर सीख रहा है। आगे है बाल केंद्रित, जहां शिक्षा बाल केंद्रित हो वो पॉजिटिव वर्ड में आएगा, निगेटिव वर्ड में रहेगा शिक्षक केंद्रित, ये निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित जहां होगा ये निगेटिव रहेगा, बाल केंद्रित हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे जो है कोई बच्चा गाली दे रहा है
और टीचर उसे समझा रहे हैं कि ये गंदी आदत है, ये बैड हैबिट है, गाली नहीं देना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो। तो जो और बच्चे आसपास रहते हैं वो भी इस चीज को सीखते हैं, मतलब अनुकरण करते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन का मतलब है अनुकरण विधि द्वारा जो बच्चा सीखता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। आगे है चित्र वीडियो। छोटे बच्चे हैं उनको मतलब वीडियो क्लिप दिखाना, किसी भी जैसे जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, उनको रोटी देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, और जो है प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। कि क्या है, एक वीडियो क्लिप्स द्वारा आप जब बच्चों को दिखाएंगे तो यहाँ पे बच्चा जो है देखेगा भी और समझेगा भी, जानेगा भी कि ऑडियो वीडियो दोनों रहेगा, तो यहाँ पे बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। आगे है भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग मतलब बच्चा जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं, बच्चे से कहते हैं अपने शब्दों में बताओ, तो बच्चा अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने शब्दों में वो बताता है। ये है भाषा प्रयोग। सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में आएंगे जहां पे बच्चे को एक्टिव किया जाएगा। एकदम आप ये समझ लो कि जहां बच्चा एक्टिव रहेगा वो सारे की सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में रहेंगे। करके सीखना, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है, करके सीख रहा है, खुद से सीख रहा है। विभिन्न विधि द्वारा मतलब वो प्रयोग करके, लिख के, पढ़ के, वीडियो द्वारा, ऑडियो द्वारा, जिस विधि से अनुकरण करके जिस भी विधि से सीख रहा है बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है निगेटिव वर्ड। पॉजिटिव का सेम उल्टा, पॉजिटिव वर्ड का सेम उल्टा निगेटिव वर्ड रहेगा। ये याद रखिएगा। आपको एक मतलब पॉजिटिव वर्ड पता है तो निगेटिव आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही जो है उसी का उल्टा निगेटिव होता है। आगे क्या है, जहां पे शब्द आए निगेटिव वर्ड में, पहला क्या है, केवल, मात्र ही, एकमात्र, बिल्कुल, यही बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही है, ऐसे वर्ड का प्रयोग करना ये निगेटिव वर्ड में आएगा। केवल, केवल यही आपको करना है, मतलब केवल आपको लिखना है, शिक्षक लेक्चर देगा, केवल आपको सुनना है। तो यहाँ जहां पे केवल, मात्र ही, एकमात्र, बिल्कुल ये सारे वर्ड आए वो निगेटिव वर्ड होंगे। आगे है दंड या शिकायत। बिल्कुल नहीं, आप बच्चे को दंड नहीं देंगे, बच्चा शरारत कर रहा है, तो बच्चा क्लास में नहीं बैठता, तो आप ये नहीं कि उसके पेरेंट्स से शिकायत करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को आपको संभालना है, आप किस तरह से उसे क्लासरूम में बैठाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। न दंड देना है न शिकायत करनी है, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। अगला है बालक को गलत कहना। बालक कभी गलत नहीं होता, एनसीएफ 2005 कहता है बालक कभी गलत होता ही नहीं, गलत होता है तो शिक्षक होता है, और यदि जो है फेल होता है तो एक शिक्षक फेल होता है, एक विद्यालय फेल होता है, एक बच्चा कभी फेल नहीं होता। आगे है याद करना, स्मरण करना, रटना। जहां ये वर्ड आए निगेटिव वर्ड रहेंगे, याद रखिएगा। कभी भी बच्चे को मशीन की तरह याद नहीं करवाना है, स्मरण नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है। अंक परीक्षण, आप किसी बच्चे को ये नहीं उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ग्रेट, अंक, ये इस वर्ड से उसे बच्चे को नहीं संबोधित करेंगे, नहीं देंगे। आगे है ट्यूशन कोचिंग। अलग से ट्यूशन कोचिंग नहीं देना है बच्चे को, क्लासरूम में ही आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है। लीजर टाइम में जैसे आप क्या हुआ कि लंच के बाद या कोई और एक्टिविटी चल रही है, उसमें किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उस टाइम में बच्चे को अलग से बुला के बता सकते हो, न कि आप अलग से कोचिंग दोगे। अगला है आध्यात्म दर्शन। आध्यात्म दर्शन बच्चे को ज्ञानी बनाना, ज्ञानी नहीं बनाना है। यहाँ पे बच्चे को ज्ञानी नहीं बनाना, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। आध्यात्म दर्शन निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे है अपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा किसी बच्चे का नहीं करना है। नियंत्रण, बच्चे को नियंत्रण नहीं करना है। जैसे होता नहीं है कि छोटा बच्चा है वो दौड़ता भागता खेलता कूदता रहता है, तो आप उसे नियंत्रण कर पाओगे, रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, बांध नहीं पाओगे। तो ये है किसी भी बच्चे को नियंत्रण नहीं करना है। यदि आप नियंत्रण करेंगे तो वो इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसका ज्ञान जो है यहाँ पे सीमित करने की बात आती है, जहां पे नियंत्रण आता है। ये निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। लैंगिक रूढ़वादिता, ये भी आपको याद रखना है कि लड़कियां जो है ये कार्य करेंगी, लड़के ये कार्य करेंगे। कितनी बार इसे हम समझाए हैं, याद रखिएगा। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है लैंगिक रूढ़वादिता से। आगे है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लासरूम एकदम खुशहाल होना चाहिए और सभी बच्चे आजाद होने चाहिए अपने प्रश्न को करने के लिए, अपने शब्द को बोलने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए सभी बच्चे जो है वो एक्टिव होने चाहिए। यहाँ पे कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए, क्लासरूम कठोर नहीं होना चाहिए, क्लासरूम में कठोरता नहीं होनी चाहिए। और एक शिक्षक जो है वो बच्चों के हर एक एक्टिविटी में सहायक होता है। तो ये रहे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड सीडीपी के। इतना आप याद रखेंगे एक एक वर्ड, ये कीवर्ड इतनी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट में, सीडीपी में किस तरह से पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कीवर्ड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस कीवर्ड द्वारा आप अपने क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप इतना यदि याद कर लिए तो यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं यदि ये वर्ड आपको किस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है और किस तरह से आप एलिमिनेट करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, और यहां से आप उस हिसाब से उस बेस पर अपने आंसर को सही कर सकते हैं। जब आपको ये ना समझ में आए कि क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, तब आपको ये चीजें कि कीवर्ड जो है इसे देखना है, तो यहां से आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज यही एंड करते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ ये कोई क्लासरूम नहीं है, यहाँ कुछ ज्ञान नहीं दिया जाता, ये एक पूरा परिवार है अपना, जहाँ पे सिर्फ हम कुछ सीखते हैं, कुछ सीखते हैं हम दोनों, बस कुछ ना कुछ सीखते हैं, सिर्फ यही है एक छोटा सा परिवार अपना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप एंड तक वीडियो देखे हैं तो आपके लिए ये सारे टैग वर्ड आपके एग्जाम में कारगर साबित होंगे, देख लीजिएगा। और यदि आपको जो है मैराथन क्लास चाहिए तो प्लीज आप बताइएगा, हम लेकर आएंगे। 2-3 लोगों का कमेंट आया है, सोच रहे हैं कि बहुत जल्द मैराथन क्लास हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज यही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।